स्मॉग माहौलियाती आलूदगी की बदतरीन किस्म, जो न सिर्फ माहौल को मुतासिर कर रही है बल्कि इंसानी सेहत पर भी मुज़र असरात मुरतब कर रही है। अल्फाज का मुरक्कब है। स्मोक यानी धुआं और फॉग यानी धुंध। ये पीली या काली धुंध का नाम है जो फिजा में आलूदगी के बायस जन्म लेती है। लेटेस्ट रिसर्च है वो आपको ये बताती है कि आपका मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो है वो आपका ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, जो आपका इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हमारे यहाँ आप देखें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही कम है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मेरी मुराद जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली जैसे कि BRT या इस तरह के जो मंसूबे हैं मेट्रो वगैरह के, अगर इस तरह के ज़्यादा हों तो शायद ये इशू कम हो। सेकेंड मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो आपका इसमें करता है वो आपका सनतें हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके जो मिशंस होते हैं उन पर उस तरह से चेक एंड बैलेंस नहीं है और वो आपका इस इशू में काफ़ी एग्रीवेट कर रहा होता है। और आप देखें कि जो सिटीज़ हैं जहाँ पे स्मॉग का इशू ज़्यादा होता है, आप देखें कि उन्हीं आबादियों के पास पास आपको सनतें नज़र आएंगी, शहरों से दूर आपको नज़र नहीं आती हैं। ये भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। और थर्ड इसमें जो आता है वो एग्रीकल्चर आता है। और एग्रीकल्चर में जैसे स्टबल बर्निंग वगैरह होती है आपकी, ऑफ कोर्स पड़ोसी ममालिक जो पंजाब, इंडियन पंजाब है, वहाँ से भी स्टबल बर्निंग होती है। फिर पाकिस्तान में भी काश्तकारी के बाद किसान जो है वो चला रहे होते हैं आपकी। और उसके बाद जो लीस्ट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर समझा जाता है, जो कि मेरा ख्याल है कि नहीं है और ना ही उसके बारे में बात की जाती है, वो आपका वेस्ट मैनेजमेंट का इशू है। हमारे यहाँ जो डोमेस्टिक वेस्ट है, चाहे वो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, हर तरह का वेस्ट, हॉस्पिटल वेस्ट, ये सारे का सारा आपकी ओपन साइट पर जाके जलाया जाता है। और जलाने की वजह से जो एमिशंस आपके होते हैं वो इसमें बड़ा मेजर कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं आपके स्मॉग में भी और थ्रू आउट द ईयर आपकी बैड एयर क्वालिटी में भी। फार्मूला हम यूज़ करते हैं वो यूनिवर्सल फार्मूला है। US EPA भी उसी फार्मूले को यूज़ कर रहा है और हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ सब उसी फार्मूले को यूज़ कर रहे हैं। ये और बात है कि उन्होंने उसको यूज़ करने के लिए या डाटा फीड करने में जो अपने ब्रेक पॉइंट्स बनाए हुए हैं वो डिफरेंट हैं उनके। तो जब हम इसे को एक्सरसाइज कर रहे हैं इसको, तो हमें जो भी इसमें कंस्ट्रेंट फील होंगी इस फार्मूले को प्रॉपर तरीके से यूज़ करने में, वो आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम या विद द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट हम उसको इन्फॉर्म करके उसमें मॉडिफिकेशन या रिवीजन अगर चाहिए हो, फार्मूला वही है और हम उसको बिल्कुल उसी तरीके से यूज़ कर रहे हैं जिस तरह दुनिया के बाकी ममालिक यूज़ करते हैं। 19वीं और 20वीं सदी में सनती तरक्की और आबादी में इजाफा स्मॉग की असल वजह बनी और बड़े शहरों की आबो हवा गर्द आलूद बादल में तब्दील हो गई। यहाँ तक कि लोग फैक्ट्रियों और चिमनियों से निकलने वाले धुएं को तरक्की की मिराज समझने लगे। लेकिन किसी को क्या खबर थी कि इस सनती इनकलाब की भारी कीमत स्मॉग की शक्ल में चुकाना पड़ेगी। (1952) 5 दिसंबर से 9 दिसंबर दुनिया की तारीख के आलूदा तरीन दिन, जिन्हें ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन के तौर पर जाना जाता है। 5 दिन तक जारी रहने वाली इस स्मॉग ने हजारों लोगों की जान ले ली, जिसके बाद दुनिया के साइंसदान माहौलियाती आलूदगी को संजीदगी से देखने लगे और तारीख में पहली बार माहौलियाती कानून क्लीन एयर एक्ट मुतारिफ करवाया गया, जिसके तहत कोयला जलाने पर पाबंदी समेत दीगर कवानीन मंजर-ए-आम पर आए।
आलमी इदारा सेहत के मुताबिक हर साल दुनिया में 70 लाख अफराद की मौत फिजाई आलूगी की वजह से होती है। इससे भी बढ़कर 51% आबादी दुनिया के उन शहरों में रहती है, उन जगहों पर रहती है जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो आलमी इदारा सेहत की बताई हुई हदायत से भी ज़्यादा तजावुज़ कर गया है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान फिजाई आलूगी से मुतासर होने वाले ममालिक की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। लाहौर के शहरियों को किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उनकी ज़िंदगी पर और उनकी सेहत पर किस तरह के असरात मुरतब किए हैं, आइए जानते हैं। इस वक्त हम लाहौर की हुदूद में दाखिल हो चुके हैं और आप देख सकते हैं अमूमन ये कहा जाता है कि पंजाब के दीगर शहरों में जब स्मॉग आती है तो वो 6, 7 और 8 बजे का टाइम होता है और ये भी कहा जाता है कि उस टाइम पे घरों से ना निकलें, हम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। लेकिन लाहौर की बात करें स्पेशली तो अभी दोपहर का टाइम है और आप देख सकते हैं कि ये ग्रेइश से बादल हैं, ये फॉग है, ये धुंध है, जिसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स हम सुनते हैं आए रोज़ खबरों में, क्योंकि जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो इस धुंध और इस स्मॉग की वजह से जो है वो विजिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है और आपको गाड़ियाँ नज़र नहीं आती जो सामने से आ रही होती है, इसलिए गाड़ियाँ आपस में टकरा भी जाती हैं। बरसगीर के 2 बड़े शहरों दिल्ली और लाहौर में हर साल माहौलियाती आलूदगी बुलंद तरीन सतह को पहुंच जाती है। जो न सिर्फ इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है बल्कि पौधों और दरख्तों पर भी असरअंदाज होती है। फोटोसिंथेसिस का अमल मुतासिर होने से पौधों की कुदरती रंगत कम या सिरे से ही खत्म हो जाती है, जबकि उनके बढ़ने और फलने फूलने के अमल पर भी मुज़र असरात मुरत्तिब होते हैं। मजीद ये कि फसलों की बाक़ियात को जलाकर स्मॉग के अमल को मजीद तेज कर दिया जाता है। पहले असल में हमारे जो है ना क्रॉपिंग पैटर्न डिफरेंट था कि जो राइस था या राइस के इलाके में ज़्यादातर लोग राइस उगाते थे, वीट बहुत कम एरिए पे आती थी। लेकिन जब राइस ज़्यादा एरिए पे आ गया, फिर वीट ज़्यादा एरिए पे हो गई, उनकी रोटेशन आपस में आ गई, तो लोग चाहते हैं कि जी इसको जल्दी फारग करके ज़मीन को वीट जो है जो गंदम इसको टाइमली लगा लें। तो उसके लिए फिर जो राइस स्ट्रा है ये नॉर्मली जो है गलता नहीं है जल्दी ज़मीन में, तो लोगों ने इसका आसान हल ढूंढा कि जी इसको हम जला दें। जलाने के बाद जो है और उसके बाद खेत जो है वो जल्दी साफ़ हो जाता है, उसमें हल चलाएं, तैयारी करें और उसमें जो है गंदम लगा देते हैं। ये इंडियन पंजाब से बर्निंग का मसला शुरू हुआ, ये फिर पंजाब में पाकिस्तानी पंजाब में दाखिल हो गया। अब आप देखें तो ये बहुत सारे एरियाज़ में साउथ एशिया में जहाँ जहाँ राइस होता है वहाँ पे ये इशू बन रहा है। एक तो हमने एक स्पेशल मशीन बनाई है जिसको कहते हैं हैप्पी सीडर। उसकी 500 मशीनें इस बार फार्मर्स को दी गई हैं। फार्मर्स ने बड़ा वो पॉजिटिवली और उसको इनकरेजिंगली एक्सेप्ट किया। उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये है कि ऑब्वियसली आप जलाने से बच जाता है, लेकिन जो इसका जो इकोनॉमिक इंसेंटिव है फार्मर के लिए वो ये है कि उसका एक पानी का खर्चा है वो कम हो जाता है, क्योंकि वो मशीन ये करती है कि उसी स्टबल को वो प्लाउ इन कर देती है ग्राउंड के अंदर। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र उसको मुफ्त में मिल जाता है और सीड भी साथ डल जाता है, तो पानी का खर्चा भी कम होता है और एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी मिल जाता है जिससे पैदावार बढ़ती है। तो अब हम उसको हमारा प्रपोज़ल है कि 500 से 5000 मशीन्स वो सब्सिडाइज़ करके फार्मर्स को दी जाए अगले साल, ताकि कम से कम लाहौर के इर्द गिर्द के एरिया के अंदर ये क्रॉप बर्निंग जो है इसका हम तदारक कर सकें। सूबा पंजाब में मौसम सरमा का आगाज होते ही स्मॉग की मिकदार खतरनाक हद तक पहुंच जाती है। चूंकि लाहौर आबादी और सनती एतबार से एक बड़ा शहर है, इसीलिए यहाँ हर साल एयर क्वालिटी इंडेक्स बुलंद तरीन सतह पर पहुंच जाता है।
लाहौर के अलावा शेखुपुरा, कसूर, फैसलाबाद और गुजरावाला में भी स्मॉग को एक आफत करार दिया जाता है। गवर्नमेंट ने ये देखा कि ये एक बड़ा सीरियस इशू है, तो उसको जब क्लाइमेटी करार दिया तो फिर हमारी प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो अब इसके साथ डील करती है। तो उनका एक कंट्रोल सेंटर बना हुआ है लाहौर में, जहाँ पे अगर आप जाएं तो आपको पता लगेगा कि वो रियल टाइम में आपके हर डिस्ट्रिक्ट से, हर तहसील से इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे होते हैं। कोई कंप्लेंट अगर होती है तो उसकी कंप्लेंट को फौरी तौर पे डील किया जाता है। हमारा जो फ्यूल डल रहा था वो यूरो 2 क्वालिटी का था। उसको हमने पाकिस्तान में एक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक डिसीजन किया और उसको यूरो 2 से यूरो 5 पे ले गए हैं, और ये एक बहुत बड़ी जंप थी। लेकिन अब इस वक्त यूरो 5 सिर्फ फ्यूल जो है वो पाकिस्तान में आता है, जो बाहर से इंपोर्ट होता है, और उससे हमारी जो मिशंस हैं वो काफ़ी कम होती हैं। जो हमारी रिफाइनरीज़ हैं वो अभी तक यूरो 2 पैदा कर रही हैं, उनको भी हमने अब ये इसमें डाला है कि वो भी अपने आप को अपग्रेड करके यूरो 5 पे लेके जाएँ। स्क्रबर्स लगे हैं स्टील मिल्स के ऊपर, लग चुके हैं लाहौर में, और जो ब्रिक किल्स हैं 10,000 ब्रिक किल्स को जिग-जैग टेक्नोलॉजी में चेंज किया गया है, जो कि एमिशंस को कम करती है। इधर इशू अब एनफोर्समेंट का आता है कि बोथ ब्रिक किल्स में भी और स्टील मिल फर्नेसेस में भी बिजली इस्तेमाल होती है। जब आप स्क्रबर को लगाते हैं तो वो बिजली इस्तेमाल करता है और बिल ज़्यादा आ जाता है। इसी तरह जब आप ब्रिक किल्स के अंदर जिग-जैग टेक्नोलॉजी ऑन करते हैं, आपको ब्लोअर ऑन करना पड़ता है। तो वो इन्फोर्समेंट अभी मैं समझता हूँ कि हमें उसमें बेहतरी की ज़रूरत है, ताकि ग्राउंड के ऊपर ये नहीं कि सिर्फ लग गया है, चले भी सही फिर वो, और जब चलेगा तो तब उसमें एमिशंस कम होंगी। बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी और स्मॉग लाहौर के शहरियों की सेहत को किस हद तक मुतासिर कर रही है, और स्मॉग से बचने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं डॉक्टर शहरयार खालिद के पास। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, स्मॉग एनवायरनमेंट को तो अफेक्ट कर रही है, माहौल को बद से बदतर तो बना रही है, लेकिन ह्यूमन हेल्थ पर कैसे और किस हद तक अफेक्ट कर रही है ये स्मोक? काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि अफेक्ट करती हैं हमारे ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। उसके अंदर 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि स्मोक का कॉन्स्टिट्यूएंट होती हैं। एक होते हैं पार्टिकुलेट मैटर्स, यानी कि जो 10 माइक्रोमीटर से छोटे जितने पार्टिकल्स होते हैं, एक मनफी असरात, क्योंकि वो डायरेक्ट हमारे लंग्स के अंदर जाते हैं, उधर जाके सेटल होते हैं और उधर जाके इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन करते हैं, यानी कि उधर जाके सोजिश करते हैं। उसके अलावा कुछ गैसेस होती हैं, हार्मफुल गैसेस हैं जो कि स्मोक का पार्ट होती हैं। उसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड आ जाती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आ जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत हार्मफुल गैस है जिसका कॉमनली लोगों ने सुना भी है, और एक ओजोन है जो कि ऊपर की तह के अंदर एटमॉस्फेयर की तो नॉर्मल है, लेकिन अगर वो इस ग्राउंड लेवल पर आ जाए ओजोन की, यानी कि लेवल्स एक हद से ज़्यादा हो जाए, तो वो एक मनफी असरात करते हैं। जब भी कोई स्मॉग से अफेक्टेड पेशेंट आपके पास आता है तो क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स आप लोग एडवाइस करते हैं एज अ डॉक्टर? उसमें हम मेनली तजवीज़ करते हैं कि वो मास्क का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें। कोविड में तो अब बहुत ज़्यादा लोग यूज्ड हो गए मास्क के, लेकिन ये आज से 2-3 साल पहले आपने देखा होगा कि N95 मास्क फिर यानी कि स्कूल्स में लाजमी करार दे दिए गए थे बच्चों को स्मोक की वजह से। तब बिल्कुल भी हमारा कोविड का बिल्कुल भी हम यानी कि नहीं था, हम इमेजिन नहीं कर सकते थे कि ऐसी भी कोई वबा आएगी, लेकिन फिर भी KN95 और N95 मास्क हम बच्चों को स्कूल्स यानी कि पहना कर भेज रहे थे। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट है मास्क का यूजेज। ये स्मोक जब तक सेटल नहीं हो जाती, यहाँ पे बड़ी अमूमन एक वो बात सुनने को मिली है कि बारिशें होंगी तो ये बेहतर हो जाएगी सूरत हाल। तो मैं कहता हूँ बारिश होने से सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। ये सारे जो पोल्यूटेंट्स है, ये जो नुकसानदेह चीज़ें हैं, इनको डिजोल्व करके ग्राउंड वाटर के अंदर यानी कि कन्वर्ट कर देगा, हमारे रिवर्स के अंदर चले जाएंगे। कि कल को हम यही आलूदा पानी पियेंगे और वो हमें दोबारा अफेक्ट करेगा। हमारे मेरीन लाइफ जो है, मछलियाँ और जो समुंदर के अंदर जो स्पीशीज़ होती हैं उसको भी इफेक्ट करेगा, जो कि अल्टीमेटली यानी कि पूरा साइकिल ख़राब करती है। हालिया बारिशों की वजह से स्मॉग की मिकदार लाहौर की फिजा में कम तो हुई है, लेकिन चंद रहनुमा उसूलों पर सख्ती से कारबंद रहकर हम स्मॉग के मुकम्मल खात्मे के लिए अपना अपना किरदार अदा कर सकते हैं।
जैसा कि कोयले के इस्तेमाल से गुरेज करें, इनफरादी सवारी के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तरजीह दें, सर्जिकल मास्क का इस्तेमाल करें, गाड़ी चलाते वक्त रफ्तार धीमी रखें और फोग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। बल्कि हुकूमती सतह पर एंटी फोग स्क्वाड को भी तश्कील दिया गया है। ये स्मॉग पॉलिसी जो है ये एक्चुअली स्मॉग कमीशन एक बनाया गया था 2017 के अंदर, जिसमें हाई कोर्ट ने कमीशन बनाया, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी थी। जब हमारी गवर्नमेंट आई 2018 में तो हमने उन रिकमेंडेशंस को लेके एक स्मॉग स्ट्रेटजी बनाई पंजाब की कि हमने यहाँ पर मॉनिटरिंग स्टेशंस लगाने हैं। और इंशाल्लाह अब वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट है जो कि ऑनलाइन हो रहा है और उसके पैसे भी आ चुके हैं। और इंशाल्लाह लाहौर में हमारा टारगेट है कि अगले साल जून तक कम से कम 10 मॉनिटरिंग स्टेशंस लगा दिए जाएँ। ये जब मॉनिटरिंग स्टेशंस लग जाएंगे तो इससे हमें सही डेटा भी मिल सकेगा और पता लग सकेगा कि स्मॉग की जो लेवल्स हैं वो एक्चुअली हैं क्या पूरे शहर के अंदर। नाज़रीन, इस वक्त मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं बादशाही मॉस्क और धुंध का ये आलम है, यानी स्मॉग का ये आलम है कि हद निगाह काफ़ी कम है। एक तहकीक के मुताबिक लाहौर में इस वक्त 65 लाख के करीब गाड़ियां चल रही हैं और 45 लाख तकरीबन चिंची और मोटरसाइकिल्स मौजूद हैं। यानी गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, फसलों की जो बकायात को जलाया जाता है, वहां से उठने वाली जो आलूदा गैसेस हैं, वो तो पूरा साल लाहौर को बल्कि दुनिया की तमाम फिजा को आलूदा रखती हैं। लेकिन मौसम सरमा के आगाज से ही जब धुंध पड़ती है, यानी जब फॉग सामने आती है, तो यही स्मोक, यही आलूदा फिजा मिलकर स्मोक की वजह बनता है। हमने कोशिश की कि आपको दिखाया जाए, आपको बताया जाए कि लाहौर का शुमार दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में क्यों होता है, माहिरीन की राय क्या है, कैसे ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट कर रही है स्मोक और इसके साथ साथ लोगों की जिंदगियों पर क्या असरात मुरतब किए हैं स्मोक ने। लेकिन गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स एक जगह, इनफरादी सतह पर मैं और आप क्या कर सकते हैं? वी हैव टू इन्वेस्ट इन नेचर।